सिंहासन कौन सा होगा, सावधान, इसके पहले ये धनुष का खंडन नहीं होगा। आ गए, माने नहीं, आ गए थे तो राजा जनक का सहयोग करना चाहिए था, क्योंकि केवल इन्हीं का नहीं, संसार के हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि यदि कन्या के विवाह में जाए तो सहयोग करे। सहयोग न कर सके तब तक ठीक है, सामर्थ्य हमारी नहीं है, सहयोग करने की कोई बात नहीं, लेकिन उपद्रव तो न मचावे। लेकिन लंका वाले हैं, जो करें वो थोड़ा है, चलो मिलता हूं इनसे और मिल करके इन्हें समझाता हूं। वर्तमान समय के प्रकांड पंडित, कंचन नगरी के सम्राट दशग्रीव श्री दशानन जी, जय जय श्री शंकर भगवान। ब्रह्मा से मारीच जी, मारीच से कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैलोचन, बैलोचन कुमार बलिपुत्र बाणासुर। जय जय भगवान शंकर की। तुम्हारे मन में शंका है, तुमने कहा पुत्री का विवाह हो रहा है, हमारा कोई विरोध नहीं है। बोले धनुष के माध्यम से हो रहा है, हमारा कोई विरोध नहीं है। तो फिर विरोध काहे कर रहे हो? एक गांव की भाषा में कहावत है, बोले गुड़ खाओ पुआ ज्ञान करो। गुड़ खा लेंगे, बोले पुआ नहीं खाएंगे क्योंकि गुड़ से बने हैं। बोले विरोध कर रहे हैं, लेकिन बोले पुत्री का विवाह हो जाए। अब पुत्री का जब विवाह चाहते हो कि हो जाए तो फिर विरोध के बातें नहीं करनी चाहिए थी, और विरोध कर रहे वो बिना मतलब का। बोले राजा जनक सिंहासन कैसे देंगे, कौन से सिंहासन पे बिठाएंगे, और जामाता राजा जनक का बनेगा वो? राजा जनक उसको बिठावे चाहे खड़ा रखे, तुमसे क्या लेना देना है? चलो फिर भी तुम्हारी इस बात का मैं उत्तर करता हूं। बोले नाना प्रकार के सिंहासन है, तरह तरह के ना, एक तरह के सिंहासन है सोने के, राजा सब वहीं बैठे हैं। 34 कंचन मंच विशाला, और रचे जहां बैठे महिपाला। राजाओं के लिए केवल सोने के सिंहासनों की व्यवस्था की गई है। हाँ, एक व्यक्तित्व के सिंहासन की विशेष व्यवस्था है, तो वो राजा नहीं है, वो ऋषि समुदाय के साथ में है। उसके लिए है सब मंचनते मंच, एक सुंदर विशद विशाल। यदि राजा कोई है तो उस राजाओं की व्यवस्था केवल एक है, 34 कंचन मंच विशाला। राजाओं की एक ही व्यवस्था की गई है जनक के द्वारा, और जो विशेष मंच है वो साधु संतों के लिए है, इसलिए उस व्यक्ति को वह मिल गया है। बोले कहां बिठाएंगे? राजा जनक ने बिठा दिया है सब मंचनते मंच एक, जो विशेष मंच है उस व्यक्तित्व को बिठा दिया गया है। कौन व्यक्तित्व? जो इन्हें तोड़ेगा, क्योंकि केवल हम नहीं, मिथिला में जितने लोग हैं सब जानते हैं इन्हें तोड़ेगा कौन। अमुख चाप नाम नहीं ले रहा हूं, उस नाम की जगह अमुख लगा रहा हूं। अमुख चाप तोरब शक नहीं, ये अमुख व्यक्ति तोड़ देंगे, इसमें संदेह नहीं है। ये अस विचार सबके मन माही, सबके मन में ये विचार है कि यह व्यक्तित्व इसे तोड़ देगा, तो जो तोड़ेगा उसको दिव्य और भव्य सबसे विशेष सिंहासन प्राप्त हो चुका है। तो मैं 3-5 करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सुंदर भाई। किसी व्यक्ति को अगर भाला चलाना ना आता हो, अवस्त्र चलाना ना आता हो, और उसे पकड़ा दिया जाए और कहा जाए जाओ लड़ो, और चाहे लड़ो या मारो, भाई चलाना आता नहीं, तो क्या होगा? या तो वो अस्त्र छोड़कर भाग जाएगा या मर जाएगा। इसीलिए कह दिया गया ये रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। भाई हमारे द्वारा कहा गया था राजा जनक पुत्री का विवाह कर रहा है, हमें कोई विरोध नहीं।
आयुध के टूटने पर भी विवाह संपन्न होगा, उसका भी कोई विरोध नहीं। विरोध सिर्फ इस बात का है कि राजा जनक, भाई कोई आयोजन होता है तो उसका कोई विजेता होता है, उसके लिए कोई ना कोई वस्तु नियुक्त की जाती है, कोई आसन नियुक्त किया जाता है। और अगर आपके द्वारा कहा जा रहा है कि वो आसन में बैठाला गया है अमुख नाम का व्यक्ति, तो उसके लिए वो आसन नहीं दिया गया भाई, दिया गया महर्षि विश्वामित्र के लिए। अब उसके साथ कोई भी आए, भाई मंत्री आए राजा के साथ में, तो राजा मंत्री के साथ तो रहेंगे कि मंत्री के साथ राजा रहेगा। दूसरी बात, ये समाज देखो ज्ञानियों की है। और आप है भाई महावीर ऑपरेटर हेमंतपुरा, ये 100 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। साधुवाद, धन्यवाद। भाई मेरे द्वारा ये नहीं कहा गया था, ये जो महावीर हैं, हाँ। ये 100 रुपए दे के निपटवा देंगे यार, रावण को मानेंगे नहीं। भाई हमारे द्वारा सीधा सीधा कहा गया था कि अनेक प्रकार के मंच है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि अनेक धातुओं के बने हैं। भाई अनेक प्रकार के राजा आए हैं, देश देश के भूपति नाना आए हैं, तो उनके लिए व्यवस्था है। लेकिन विजेता का सिंहासन कौन, और राजा जनक जान गया है, यहाँ के ज्ञानी समाज जान गई है, तो ये आडंबर क्यों भाई, ये आडंबर क्यों हो रहा है? सबसे कह दिया जाए कि भाई वो आ गया है तोड़ने वाला, यही तोड़ेगा, नियुक्त कर दिया गया है, आप लोग अपने अपने घर जाइए। यहां बैठाकर राजा जनक क्या इनकी हंसी उड़ाना चाहता है या निंदा करना चाहता है? अल्प विराम। चलिए मैं यहीं से प्रारंभ हुआ जाता हूं। बोले राजा जनक ये आडंबर क्यों कर रहे हैं? क्या राजाओं की हंसी उड़ाना चाहते हैं? क्या राजाओं को नीचा दिखाना चाहते हैं? ना, ऐसी राजा जनक की कोई मनसा नहीं है। राजा जनक का एक मंतव्य है कि जिस व्यक्तित्व को हम खोज रहे हैं उस व्यक्तित्व की महिमा सब जान जाएं और सब मान जाएं। न तुम्हारे जैसे लोग विरोध करेंगे कि राजा जनक का जो जामाता है वह इस योग्य नहीं था कि सीता का पति बनता, इसलिए ये है, सब जान जाएं। बाकी रही बात इन्हें तोड़ने की, तो उस ही एक व्यक्ति के अलावा संसार में इसको दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसा प्रमाण भी है, ना सदेवा ना गंधर्वा ना सुरा न राक्षसा, ना इसे देवता तोड़ सकते हैं, ना दैत्य तोड़ सकते हैं, ना गंधर्व तोड़ सकते हैं, ना यक्ष तोड़ सकते हैं, ना नाग तोड़ सकते हैं, ना राक्षस तोड़ सकते हैं। वही एक व्यक्तित्व तोड़ेगा, ठीक? और वह व्यक्तित्व जब तोड़े तो तुम्हारे जैसे और हमारे जैसे लोग उसको स्वीकार कर लें। इसलिए ये है क्योंकि जिस समय महात्मा श्री नारद जी ने महात्मा जनक जी से कहा कि तुम्हें अपनी पुत्री किसे देना है, तो उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पुत्री एक विशेष है। क्या है? बोले योग माया की सीते की। सीता क्या है? बोले सीता है योग माया, जाता वही तो वैश्मनी, जो तुम्हारे महलों में जन्मी है उसे किसे देना है? तो बोले अतस्त्वम राघवायु, अतस्त्वम, अतः स्वयं इसे राघवायु, राघव को देना, लेकिन ऐसे न देना, नहीं लोग तुम पर टिप्पणी करेंगे, उंगली उठाएंगे। कैसे देना? बोले दे ही सीताम प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक देना। तो प्रयत्न में है इनका टूटना। चलिए, बोले मंत्री आवे राजा के साथ में, तो बोले राजा का क्रम होगा। श्रीमान जी, वो जो आसन दिया गया है वो दिया किसको गया है ये वर्णन है आगे। क्या वो उस संत को दिया गया है? ना, किसको दिया गया है?
बोले उदित उदित देखो ये क्रम जो है, हाँ नहीं वो लय टूट गई, लेकिन उसमें है कि अमुकहि बाल पतंग, अमुकहि बाल पतंग। बाल पतंग कौन है? उदित उदयगिरी मंच पर अमुकहि, या कह दे रघुवर बाल पतंग। किस मंच पर? उसी मंच पर है। तो ये बताया किसके लिए गया है कि अमुक बहता है रघुवर बाल पतंग, रघुवर कुल का वह बाल सूर विराजित है, तो ये उन्हीं के लिए है। रही बात, तुम यहां 3-5 इसलिए न करो, ये राजा जनक का नगर है, राजा जनक का आयोजन है, तो जो निर्णय ले वो राजा जनक ले। राजा जनक के साथ में राजा जनक के नगर के मंत्री ले, राजा जनक के नगर निवासी ले। तुम काहे निर्णय ले रहे हो? तुम क्या यहां के राजा हो? भाई राजा ना हो चलो, कम से कम यहां के मंत्री ही हो। मंत्री भी छोड़ो भाई, ना मंत्री हो यहां के संतारी ही हो, कुछ तो मिथिला के हो। किस अधिकार से तुम ये निर्णय ले रहे हो कि कहां बिठाया जाएगा? क्योंकि जो ये प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, बोले आसन दिया जाता है। श्रीमान जी पहले समझो, हर विजेता को आसन नहीं दिया जाता। जैसे दंगल लगा है, दंगल में एक पहलवान विजेता घोषित हो गया, तो क्या उसको आसन दिया जाता है? उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है विजेता का, और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो धनुष तोड़ेगा इस प्रतियोगिता का वो विजेता होगा, और जो विजेता होगा उसको प्रमाण पत्र मिलेगा। राजा जनक की घोषणा है, क्योंकि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, तो उसे क्या मिलेगा? बोले त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र और सीता, ये दोनों उसे दी जाएंगी। तो विजेता के प्रमाण पत्र की व्यवस्था है, राजा जनक ने कर दी है। आसन के चक्कर में ना पड़ो, समझे? बहुत सुंदर भाई, भागवत बहुत अच्छी बातेंगे। सीधे खड़े अरे हम बहुत सीधे खड़े। भागवत बहुत अच्छी बातते हैं, और 16 दूनी 8 है, और राजनीति का पाठ भी बहुत अच्छा पढ़ाना जानते हैं। रुकना, और गुड़ की इमली की चटनी बनाना भी बहुत अच्छे से। एक क्षण सुनो, हलवाई तुम होगे, हम नहीं है। नहीं हम नहीं, हम भी रहे, हमारे यहाँ चटनी नहीं, हम तो गर्दन। अरे हम हलवाई नहीं आए, हमारे यहाँ 16 दूनी 8 नहीं, 16 दूनी 32 होते हैं। अरे अब लंका में 16, लेकिन तुम 16 दूनी 8 कर रहे हो। भाई तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है, अगर पहलवान होगा तो क्या यहाँ पहलवानी दिखाने के लिए लाया गया है? भाई आपके द्वारा सीधा सीधा कह दिया गया, राम जी चलो हम सीधे खोल दे। अगर वो तोड़ेगा तो है, अगर राजा जनक ये जान चुका है, भाई सीधा सीधा यही तो प्रश्न था कि इनको बैठाकर निरादर करने की आवश्यकता क्यों? दूसरी बात, आपके द्वारा कहा जा रहा है राजा जनक इसको जो तोड़ेगा उसको प्रमाण पत्र देगा। राजा जनक के पास रखा है प्रमाण पत्र, रखा लिखा हुआ, किसी ने लिख के दिया है कि भैया इसको तोड़ने वाला तीनों लोगों का विजेता हो जाएगा। इस समय वर्तमान में तीनों लोगों का विजेता है कौन? तुम है। तुम, और जब हम है तो भाई हमारे अलावा दूसरा राजा जनक लिख के कैसे दे सकता है? अल्प विराम। चलिए, अब इस प्रतियोगिता में अगर तुम आते नहीं और तब राजा जनक ये प्रमाण देते तो अनुचित था। तुम आ गए हो, प्रमाण पत्र अपना सुरक्षित रखना चाहते हो, तो बढ़ो आगे, लगाओ जोर, इनको तोड़ दो और अपना प्रमाण पत्र सुरक्षित रखो। वाह, ठीक है। और यदि नहीं तोड़ते हो तो जो तोड़ेगा वो विजेता। जैसे दंगल लगा है, उस दंगल का एक विजेता पहलवान है
और एक पहलवान उस दंगल को हाँक रहा है और विजेता पहलवान कुश्ती नहीं लड़ रहा है। या तो यदि दंगल का विजेता रहना है तो जिसने कुश्ती हाँकी है उससे विजेता लड़े और अपना प्रथम स्थान बचा के रखे। और यदि विजेता नहीं लड़ रहा है और एक पहलवान दंगल हाँक रहा है तो फिर दंगल का विजेता कौन हो गया? जो हाँक रहा है? तो यही समझो, या तो इसको तोड़ो और न तोड़ पाओ तो देखो हरसुंडी, कदौरा, राहटिया सीधे मुस्करा पहुंचो। चलो यही से लेते हैं। आपके द्वारा स्वीकार किया गया कि हम तीनों लोगों के विजेता आए और तीनों लोगों में क्या आती है? मिथिला भी। भाई आप ही के द्वारा